नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या देश के पहले दलित बौद्ध चीफ जस्टिस की हत्या हो सकती है? और यह काम कर सकते हैं सनातन के झंडा बरदार। दलित चीफ जस्टिस B.R. गवई को देखते ही उनका खून खौलने लगता है। हिम्मत नहीं हुई और मौका नहीं मिला, वरना चीफ जस्टिस की भी मॉब लिंचिंग हो सकती है। उनकी तरफ जूता उछाले जाने की घटना ने दिखा दिया है कि इस देश में मोदी, योगी, शाह, भागवत, सनातन की जो व्यवस्था बनाना चाहते हैं उसमें दलितों के लिए कितनी नफरत भरी। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। एक तरफ चीफ जस्टिस गवई पर जूता उछाले जाने की घटना है, दूसरी तरफ रायबरेली में एक दलित गरीब हरिओम की पीट पीट कर जान ले ली गई और इसे रिकॉर्ड किया गया बाकायदा। और बीच में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जुलाई 2023 में घटी घटना है। इसमें भाजपा विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला नशे में धुत एक कोल आदिवासी दशमत रावत के माथे पर पेशाब करता नजर आ रहा है। आप ही बताइए, तीनों तस्वीरों में बुनियादी अंतर क्या है? कुछ नहीं। सच यह है कि सनातन का जो नारा बुलंद किया जा रहा है उसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जगह अगड़ों और खासकर ब्राह्मणवादियों के जूते के तल्ले के नीचे है। चाहे वो दलित हरिओम जैसा मजदूर हो या फिर B.R. गवई जैसे चीफ जस्टिस, सनातन की नजरों में दोनों की जगह एक बराबर है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मथुरा के छठी फेल लफंगे अनिरुद्ध राम तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य ने खुली धमकी देते हुए कहा था कि ऐसे पापी की छाती फड़वा देते हैं चीफ जस्टिस के बारे में। आप लोगों ने भले इसे गंभीरता से न लिया हो, लेकिन उस दिन भी वो सीधे सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई का काम तमाम करवा देने की धमकी दे रहा था। तब भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि देश के चीफ जस्टिस के चैम्बर में घुसकर उन पर हमला हो सकता। जी हां, हमला। तो आखिरकार सनातन की विकास यात्रा में वो दिन भी आ ही गया जब देश की सबसे ऊंची अदालत में सबसे ऊंचे जज के चैम्बर में उनकी तरफ जूता उछाला गया। मॉब लिंचिंग के सनातनी शौकीन अब वहां तक पहुंच गए हैं जहां से न्याय की अंतिम किरण निकलती है। यह दिखाता है कि एक दलित जब न्याय की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठता है तो सनातन के नाम पर ब्राह्मणवाद के आतंकवादी किस कदर नफरत से भर उठते हैं। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू योगी जी, थैंक यू मोहन भागवत जी। और कितना सनातन चाहिए, सनातन इससे ऊंचा नहीं जा सकता। मोदी, योगी, शाह, भागवत ने इस देश में जो जहर बोया है नफरत का, वो एक दिन इस देश को अजगर की तरह निगल जाएगा और इस अजगर का मुंह हर रोज और चौड़ा होता चला जा रहा है। इंसाफ की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह जहरीला सनातन ऐलानिया तौर पर अपने जूते के नीचे समझने का ऐलान कर चुका है। भारतीय लोकतंत्र और न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में 6 अक्टूबर का दिन काले अक्षरों में दर्ज किया जा चुका है, जब स्वतंत्र न्याय के सर्वोच्च संस्थान के सर्वोच्च न्यायमूर्ति की साख पर सनातन का काला टीका मलने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई पर हमले की कोशिश की गई है। उनके चैम्बर में क्या कोई इस बात की कल्पना तक कर सकता है? यह हमला उस समय हुआ जब कोर्ट नंबर 1 में CJI की अध्यक्षता वाली बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। बहुत सारे वकील मौजूद थे। राकेश किशोर नाम का एक वकील चीफ जस्टिस की कुर्सी के बिल्कुल सामने पहुंच जाता है और जूता निकालकर अपने हाथ में ले लेता है। वो चीफ जस्टिस पर जूता उछालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि कोर्ट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया। जब सुरक्षा कर्मी एडवोकेट राकेश किशोर को पकड़कर ले जा रहे थे तो वो नाथूराम गोडसे की तरह नारा लगा रहा था, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन जिस तरह गांधी ने जिंदगी पर आए खतरों को नजरअंदाज करके लोकतंत्र के पक्ष में अपनी मौत चुनी, उसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई ने भी कहा, मैं इसकी परवाह नहीं करता। इतनी बड़ी घटना के बाद भी उन्होंने 1 मिनट के लिए भी कार्यवाही नहीं रोकी। जिस मामले की सुनवाई कर रहे थे उस पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ने दिया। घटना के बाद CJI ने कहा कि इस सब से आप लोग परेशान ना हो, मैं भी परेशान नहीं हूं, इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही
उन्होंने दोनों पक्षों के वकीलों से अपनी अपनी दलीलें जारी रखने को कहा। जिस वकील ने चीफ जस्टिस की तरफ जूता उछालने की कोशिश की है वो कोई 2-4 दिन पुराना वकील नहीं है कि उसे पता ही ना हो इसका अंजाम क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बार में उसका रजिस्ट्रेशन 2011 का है, मतलब वो 15 साल से तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। इसके पहले कुछ साल निचली अदालतों में भी की। कहा जा रहा है कि हमलावर वकील चीफ जस्टिस गवई की मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची सिरकटी मूर्ति की पुनर्स्थापना पर की गई टिप्पणियों से नाराज था। चीफ जस्टिस ने 16 सितंबर को खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा था, जाओ और भगवान से खुद यह करने को कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो तो जाओ उनसे प्रार्थना करो। इसी टिप्पणी पर मथुरा वाले छठी फेल लफंगे, गुंडे, मवाली अनिरुद्ध तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य ने खुलेआम चीफ जस्टिस गवई को कुर्सी तोड़ने वाला बताते हुए उनकी छाती फाड़ देने की धमकी देने लगे। इसी टिप्पणी पर मथुरा वाले छठी फेल लफंगे, गुंडे, मवाली अनिरुद्ध तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य खुलेआम चीफ जस्टिस गवई को कुर्सी तोड़ने वाला बताते हुए उनकी छाती फाड़ देने की धमकी देने लगा, उन्हें कानून सिखाने लगा। सच यह है कि रोज जुबानी शौच करने वाला छठी फेल अनिरुद्ध तिवारी अगर ब्राह्मण नहीं होता तो सरकारी शौचालय का कमोड साफ करने की भी नौकरी नहीं मिलती। अगर उसी दिन अनिरुद्धाचार्य को उठाकर जेल में डाल दिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन सनातन में ऐसे लफंगों, गुंडे, मवालियों को भी धर्म का नायक बनाया जा रहा है। ये लफंगे किसी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी को किसी ऊंची कुर्सी पर देखना तक पसंद नहीं करते। दरअसल खजुराहो के संदर्भ में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की पूरी टिप्पणी के संदर्भ को ही गोल कर दिया गया। मशहूर होने के लिए मरा जा रहा हरियाणा का राकेश दलाल पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट कि हम मध्य प्रदेश के खजुराहो के खंडहरों में विष्णु की खंडित प्रतिमा को तोड़कर नई प्रतिमा लगाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा यह संभव नहीं है क्योंकि खजुराहो के खंडहर यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र के विश्व विरासत है। यह केवल भारत का भी मामला नहीं है, पूरी दुनिया की विरासत है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखभाल करता है। बिना उनकी मंजूरी के एक सूत का भी बदलाव कानूनी तौर पर हम नहीं कर सकते। आप एक्ट पढ़ लीजिए। राकेश दलाल कहता है आप मेरे और भगवान के बीच में मत आइए। इसी पर चीफ जस्टिस कहते हैं जाइए और भगवान जी से ही कुछ करने को कहिए। आप कहते हैं ना कि भगवान विष्णु के कट्टर भक्त है तो जाकर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कानून की नजरों में तो ये एक पूरा तात्विक स्थल है और हम इसकी इजाजत नहीं दे पाएंगे। इसके बाद एक लंपट सनातन ब्रिगेड चीफ जस्टिस के पीछे पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो दलित है। अच्छा, इसके पहले राकेश दलाल इसी मांग के लिए खजुराहो में धरना दे चुका होता है, दिल्ली में धरना दे चुका होता है, अमित शाह को, गृह मंत्री को प्रतिवेदन दे चुका होता है और सब कूड़े में फेंक दिया जाता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि अमित शाह पर सवाल उठा दे कि क्यों नहीं लगवा रहे विष्णु जी की मूर्ति खजुराहो के खंडहरों में। उस चिंपैंजी अनिरुद्धाचार्य की औकात नहीं है कि अमित शाह की छाती फड़वाने की बात करे, उन्हें कुर्सी तोड़ने वाला बताए, पापी बताए। पुलिस चुरकी पकड़ के पटक पटक के अनिरुद्धाचार्य को इतना पीटेगी कि सारी पंडिताई लंगोट में घुस जाएगी। चीफ जस्टिस गवई को वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से धमका पाता है कि वो दलित है, और ये हिम्मत मिलती है उस लफंगे को अपनी जाति से। एक बार फिर से उन तीनों तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि मोदी, योगी, शाह, भागवत जो सनातन का नारा उछालते फिर रहे हैं, उसमें एक दलित, एक पिछड़े, एक आदिवासी की जगह कहाँ है? वो एक मजदूर हो या भारत का चीफ जस्टिस? हम जानते हैं आपका जवाब क्या है। इस सनातन की बुनियाद ही संविधान को रौंद कर तैयार की जा रही है। इसके पहले कि ये सोच, ये जहर सब कुछ तबाह कर दे, संविधान को बचा लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।